नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के कुल यदुवंश का नाश कैसे हुआ। आखिर क्या कारण थे यदुवंश के नाश के। तो इस संदर्भ में हमें दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा कौरवों की माता गांधारी से है, जिसने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। कथा इस प्रकार है कि महाभारत की अंतिम दिन जब कौरवों की हार हो चुकी थी और पांडव जीत चुके थे, तो सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ माता गांधारी से मिलने के लिए कृष्ण के सुझाव से माता गांधारी से मिलने के लिए पहुंचे, ताकि उनका पुत्र शोक कुछ कम हो सके। माता गांधारी के पास जब भगवान कृष्ण जाकर पहुंचे और पांचों पांडवों ने माता गांधारी को नमस्कार किया, भगवान कृष्ण ने भी नमस्कार किया, तब माता गांधारी बोली कि कृष्ण, तुम विष्णु के अवतार हो और मैंने आजीवन तुम्हारी सेवा पूजा अर्चना की है। क्या मुझे उसका यही फल मिला? अगर तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, इस युद्ध को रोक सकते थे। अगर तुम ऐसा करते तो आज मेरे 100 के 100 पुत्र जीवित होते। मगर भगवान कृष्ण बोले माता गांधारी से कि माता, अगर आप चाहती, अगर आप दुर्योधन और उसके भाइयों को समझाती तो आप भी इस विनाश को रोक सकती थी और ये युद्ध नहीं होता और आपके 100 के 100 पुत्र जीवित होते। ऐसा सुनकर माता गांधारी, जो कि पहले से ही अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी और उसमें पागल हुई जा रही थी, क्रोध में आग बबूला हो गई और भगवान कृष्ण को श्राप दे डाला कि मैं कुरुवंश की महारानी, आज मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरा कुरुवंश मेरे सामने ही नष्ट हो गया और मैं कुछ न कर पाई, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी तुम्हारे सामने ही नष्ट हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर श्राप अपने सिर पर ले लिया। तो ये कथा थी माता गांधारी की। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को ऋषियों का श्राप था। बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध को 35 वर्ष बीत चुके थे और 36वां वर्ष प्रारंभ हो चुका था। तरह तरह के अपशकुन होने लगे थे। तो एक बार विश्वामित्र, दुर्वासा, कश्यप ऋषि और वशिष्ठ जी, श्री नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। एक दिन शारण आदि किशोर जाम्बवंती नंदन सांब को नारी वेश में सजाकर उन ऋषियों के पास ले गए और जाकर बोले कि ये बबरू की पत्नी है जो कि गर्भवती है और ये पूछना चाहती है कि इसका प्रसव समय निकट आ रहा है और ये पूछना चाहती है कि ये कन्या को जन्म देगी या पुत्र को। कृपया करके आप बताइए, आप सर्वज्ञानी हैं। तो ऋषियों ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें उन किशोरों का मजाक दिखाई दिया। सभी ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, वृष्णि और अर्धकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए ये लोहे के एक विशाल मूसल को जन्म देगा। केवल बलराम और श्री कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और जब भगवान श्री कृष्ण भूमि पर शयन कर रहे होंगे तब उन्हें जरा नामक व्याघ्र शिकारी अपने बाणों से बीन देगा। मुनियों की ये बात सुनकर सभी किशोर बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा, जो कि गर्भवती दिखाने के लिए बनाया गया था। तो उसमें एक मूसल, लोहे का मूसल निकला। वे सब बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने आवास पर चले गए। उन्होंने भरी सभा में वो मूसल ले जाकर रख दिया
राजा उग्रसेन सहित सभी को ये घटना बताई गई। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा करवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल चूरा करवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही ना हो सके। एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिससे कि एक मछली निगल गई। चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन के बाद वो एक घास का रूप धारण कर लिया और एक घास के रूप में उगाई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसे जरा नामक व्याघ्र ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया था। मुनियों के श्राप की बात भगवान श्री कृष्ण को बताई गई। उन्होंने ऋषियों से ये कहा, उन्होंने सबसे कहा कि ये ऋषियों का श्राप है, ये झूठ नहीं हो सकता, अवश्य सच होगा। एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात याद आ गई। वृष्णिवंशियों यदुवंशियों पर दो श्राप थे, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। भगवान श्री कृष्ण सबको जानते थे, तो उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभास में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए और किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बड़ा कि वहां उगी हुई घास को उखाड़ उखाड़ कर वो उसी से एक दूसरे को मारने लगे। वो एरका नामक घास थी यदुवंशियों का, जिससे नाश हो गया, क्योंकि वो हाथ में आते ही वो घास मूसल का रूप धारण कर लेती थी। श्री कृष्ण के देखते देखते ही सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई और भी सारे यदुवंशी योद्धा आपस में झगड़ते झगड़ते लड़कर मर गए। इस आपसी झगड़े के युद्ध को ही मूसल युद्ध कहा गया था। इस युद्ध के कई रहस्य थे। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई थी। सात्विकी ने मदिरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए हुए मनुष्यों की हत्या कर दे। तुमने जो अपराध किया है यदुवंशियों से कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वो युद्ध में जीवित बचे हुए योद्धाओं में से थे, जो कि 18 योद्धा बचे थे, उसमें कृतवर्मा भी थे। उस अंतर्गत भोजराज हार्दिक का पुत्र और वृष्णि के 7 सेना नायकों में से एक थे। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षयणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अतिरथी योद्धा थे। कृतवर्मा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि भूरी श्रवा की बांह कट गई थी और वे मरणांत थे। उपवास कर निर्णय कर वे भूमि पर बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। ये तो नपुंसकों का कृत्य था। इस बात पर सात्विकी को क्रोध आया। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और सभी काल जितने लोग वहां थे सभी काल के मुंह में समा गए। तो ये तो थी बाकी यदुवंशियों की मरने की कथा। इस यदुवंशियों का नाश होते देख भगवान कृष्ण बहुत दुखी थे और वो जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, पैर फैलाकर बैठ गए थे। तो उनके पैर पर कमल का चिन्ह का निशान देखकर दूर से उसने एक जरा नामक शिकारी ने देखा, तो उसे हिरण समझकर बाण चला दिया। उस बाण के चलते ही भगवान श्री कृष्ण को जाकर लगा। आकर उसने देखा तो भगवान श्री कृष्ण दर्द से तड़प रहे थे। तो उसने भगवान से माफी मांगी, लेकिन भगवान ने कहा कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा ही होना था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस दुनिया को छोड़कर विष्णु लोक को चले गए और बलराम जी स्वयं जल समाधि ले ली थी। इस प्रकार यदुवंश का नाश हो गया था। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी प्रकार की कथाएं लेकर आती रहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।